जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। सीईटी एग्ज़ाम 2024 ग्रेजुएट एग्ज़ाम का जो 28 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसके सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और जो उसके सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी का आंसर यानी टोटल 150 क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। यानी उसके आंसर के आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। और जो लक्ष्य क्लासेस के द्वारा आंसर की बताएगी, वो आंसर की मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप अपने क्वेश्चन मैच करवा सकते हो। इस वीडियो में आप सभी को मैं सारे क्वेश्चनों का या जितने क्वेश्चनों का लगभग सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको भी बिल्कुल राइट आंसर बताने वाला हूँ, जो मेरे पास प्राप्त हुई है उसके आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और इससे पहले मैंने जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होता है उसके आंसर की अपलोड कर दी है, यानी उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसको कल शाम को इसका वीडियो अपलोड कर दिया था मैंने, तो आप उसको आंसर की को देख लेना। इसके लिए मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यदि आपने मैच नहीं की है अपने आंसर की, तो आप अपने आंसर की मैच कर लेना। और यदि आपका सीईटी तो जो 12th लेवल का एग्ज़ाम होने वाला उसका एग्ज़ाम है, तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, तो आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से समझ सके और उसके आधार पर उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सके। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं टोटल 150 क्वेश्चनों की आंसर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है जो 28/9/2024 को जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। जो मेरे पास सीरीज आई उसका ये आंसर होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राखा कोपर खदान कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शोध में CAZRI संस्थान मुख्य रूप से शामिल है? तो शुष्क पारिस्थितिक तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली प्रणाली के लिए शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST 2007 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया। तिरुवनंतपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है, यह किस अनुच्छेद से होता है? तो यह अनुच्छेद 356 से होता है। अनुच्छेद 356 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ए गुड ऑफिशियल लेटर नीड नॉट हैव। इसके लिए आपको लेटिन क्वार्टेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो इसके लिए बात करते हैं विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र और व्यापार शुल्क और टैरिफ के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कृत्रिम उपग्रह जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर उसे निश्चित स्थिति यानी फिक्स्ड पोजीशन में देखा जाता है, तो उसे भू स्थितिक उपग्रह कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रम से 20% और 30% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो एक वर्ष के बाद नया अनुपात क्या होगा? तो 10:13 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में CSIR का पूर्ण रूप क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर देम घटा है, मतलब ये चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब घटा यानी माइनस है, इसका मतलब जोड़ है। बराबर का मतलब गुणा है, और जो डॉलर का चिन्ह दे रखा है उसका मतलब भाग है। तो इसका मान रख देंगे इसमें, तो इसका मान रख के सोल्व करेंगे तो टोटल इनका मान निकल के क्या आ जाएगा? 33 इसका मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन वाले इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा जसवंत सिंह थड़ा, ये किस जिले में ये स्थित है? जसवंत सिंह थड़ा का स्थान। तो इसकी बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 4 से मिलान हो जाएगा। फिर है शासकों और पालीवालों की छतरियाँ, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। तो फर्स्ट से मिलान हो जाएगा। फिर सेकंड थर्ड आता है 84 खंभों की छतरी, ये कहाँ पे स्थित है? ये बूंदी में स्थित है। तो ये सॉरी गाइज,
हाँ ये बूंदी में स्थित है, मतलब चौरिश का मुझे ये बूंदी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 से मिलान हो जाएगा। और फतेह गुम्बद ये अलौर में स्थित है, तो इस प्रकार का मिलान हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यापार नीति ने MEIS भारत से वस्तु निर्यात योजना शुरू की है? तो विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 ने की है, तो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा भारत में किस प्रथम महिला को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो लीडी कैमरून को किया गया, लिंडी कैमरून इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1992 से संविधान में कौन से अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने में कंजली तीज का त्यौहार बूंदी में मनाया जाता है? तो भाद्रपद में मनाया जाता है, भाद्रपद इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य जीव गोल्डन लंगूर है? मानस है, मानस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? तो स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देती है यह मेंशन करता है, निर्धारित करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 आयोजित हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, ये जो सेकंड शिफ्ट हुई थी 27 कि वह उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन, तो ये इसका नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान से उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 के दौरान किस भारतीय राज्य में उच्चतम पवन क्षमता विंड कैपेसिटी दर्ज की गई? तो तमिलनाडु में की गई, तमिलनाडु इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें अपने को बताना है जो चूज द मोस्ट एप्रिशिएट ऑप्शन ऑफ द पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस बिलो। तो इसका पैसिव देर का, तो इसका अपने को राइट आंसर बताना कि पैसिव क्या देर का है? देर रेंज द चर्च बेल एज ए फ्लड वार्निंग ये देर का, तो इसका पैसिव से एक्टिव से बताना है अपने को। तो द चर्च बेल्स वेर रंग एज ए फ्लड वार्निंग, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है? तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई है? तो बाइट होती है, बाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में हुई थी, 1949 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के गठन के बाद से अब तक जुलाई 2024 कितने व्यक्ति इसके अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं? तो एक व्यक्ति हुआ है, एक व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नीति आयोग रहता है ना उसके अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और 2014 जब से इसका गठन हुआ है, मतलब जब से ये अपने मतलब लागू हुआ है, इसका 1 जनवरी 2015 से हुआ है, तब से ये लागू हुआ है, तब से इसके प्रधानमंत्री कौन बनते आ रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते आ रहे हैं और वो इसका अध्यक्ष होता है। तो एक ही व्यक्ति इसका पद पर आसीन हुए हैं, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? तो उन्नति नहीं है, उन्नति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे अक्षरों को एम के बाद वाले अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाई छोर से 13वें अक्षर के दाई और छठा अक्षर कौन सा होगा? यूं होगा, यूं इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है, भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री विदेश नीति के उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता नीति के माध्यम से हासिल करना चाहते थे। फिर सेकंड कथन दे रहे, गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में अन्य विकासशील देशों को सहमत कराने के लिए भारत ने कभी भी प्रयास नहीं किया था। तो दोनों ही कथन यहाँ पे फर्स्ट कथन की बात करते हैं, बिल्कुल सही देर का है। जो सेकंड कथन की देर का है, तो जो भारत ने इसके लिए बहुत प्रयास किए थे, ना कि प्रयास नहीं किया था। तो विकासशील देशों को सहमत कराने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे भारत ने, ना कि यहाँ पे गलत देर का है ये। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। तो कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रिक्त स्थान बताना क्या आएगा? तो इफ दे ब्लैंक स्थान दैट पिक्चर लोअर पीपल वुड बी अवेल टू सी इट। तो यहाँ पे ब्लैंक स्थान में क्या आ जाएगा? हंग आ जाएगा, हंग इसका राइट आंसर, HUNG हंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संकोच पनबिजली परियोजना किन दो देशों के बीच का संयुक्त उद्यम है? तो भारत और भूटान के बीच का संयुक्त उद्यम है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी दानों में ये शामिल होते हैं, तो केवल मक्का और जौ मिश्रित होते हैं, ये दोनों ही शामिल होते हैं, जो केवल मक्का और जौ ये दोनों ही मतलब मिश्रित रूप से शामिल होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुर ने 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर जमा किए, जो कि 3 वर्ष बाद 9,200 रुपये हो गए। यदि वार्षिक ब्याज 3% अधिक होता तो कितनी राशि प्राप्त होती? तो 9,200 राशि प्राप्त 9,920 राशि प्राप्त होती, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि की स्थापना रिक्त स्थान की गई थी, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक स्थान देगा, इसमें क्या आएगा, राष्ट्रीय बैंक और विकास वित्त संस्थानों के खराब और संदिग्ध ऋणों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए यह नीति शुरू की गई थी, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि, तो ये इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को आर्टिकल बताना, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आने वाला है, तो ये पैराग्राफ देना है, इनमें से बताना। तो बट माइन इज नोट, तो इस फर्स्ट वाले में ए जाएगा, नोट ए टिपिकल स्टोरी इन माई स्टोरी। फिर सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, द स्टोसमैन इन जर्नेस। फिर गया आयरिश मैन इज लॉजिकल एंड। फिर थर्ड वाले में द आ जाएगा, थर्ड वाले में लॉजिकल एंड। इंग्लिश मैन इज रोमांटिक ओ इफ इट्स। फिर यहाँ पे जो चौथे नंबर का दे रखा है, इसमें ए आ जाएगा, ए फैंटेस्टिक स्टोरी इल लिस्टन विद। फिर यहाँ पे ब्लैंक स्थान ही आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा इसमें, प्लेजर, ये इसके प्रकार से आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ये, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए, इसमें आ जाएगा, तो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर एंडोर्समेंट। इसमें एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में अपने को इसमें बताना है, तो एंडोर्समेंट का मतलब हो जाएगा लिप्त्यान, ये हो जाएगा। फिर दे रखा है ट्रांसलिटरेशन, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे एंडोर्समेंट का मतलब होता है, मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे अनुमोदन होता है, बी से मिलान होगा यहाँ पर सेकेंड, हाँ यहाँ से भी अनुमोदन होता है, एंडोर्समेंट का मतलब। फिर ट्रांसलिटरेशन का मतलब होता है रूपांतरण होता है, बी में यहाँ पे लिप्तीकरण होता है, लिप्तरण होता है, फर्स्ट वाले से मिलान होगा, फर्स्ट वाले से अनुमोदन का मिलान हो जाएगा, सेकंड वाला दे रहा है लिप्तरण से मिलान हो जाएगा, और फिर दे रखा है सबडोरनेट, इसका मतलब हो जाएगा इससे मिलान हो जाएगा, अधीनस्थ हो जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन का रूपांतरण हो जाएगा। तो इस प्रकार क्रॉस मिलान हो जाएगा, दोनों ऊपर वाले का दोनों क्रॉस मिलान, नीचे वाले का दोनों क्रॉस मिलान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर राज्य परिषद एवं नीति आयोग की शासकीय परिषद दोनों का सदस्य होता है? तो राज्य के उप मुख्यमंत्री होते हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेगोंग त्सो और त्सो मेरिरी जिले हिमालय किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर हिमालय में स्थित है ये, तो कश्मीर हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हिमालयन क्षेत्र में वन की आग को रोकने में सहायक हो सकता है? तो रोडोडेड्रोन हो सकता है, रोडोडेड्रोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन का नाम है था? तो तेलुगु आंदोलन था, तेलुगु आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को कहा जाता है? परिचय कहा जाता है, परिचय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो वेट फॉर एट द ब्रिज सेड रहीम, इसका जो इनडायरेक्ट के मतलब डायरेक्ट क्या हो जाए, इनडायरेक्ट देर का, तो इसका डायरेक्ट बताना अपने को। तो रहीम टोल्ड हर टू वेट फॉर हिम एट द ब्रिज, इसका ये डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती दोहराई गाने के गीतकार या लेखक कौन है? तो कन्हैया लाल सेठिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में पैराग्राफ का संरेखण नहीं है? तो पूर्व संरेखण है, पूर्व संरेखण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण है? तो इनमें बात करते हैं यहाँ पे देर का उल्लास देर का, अहंकार देर का, उद्धार देर का, अन्वय देर का और निष्फल देर का। तो व्यंजन संधि के उदाहरण बताने का अपने को, तो उल्लास व्यंजन संधि का उदाहरण है। और बात करें अहंकार, ये भी मतलब व्यंजन संधि का उदाहरण है। और जो है उद्धार, ये तीनों ही मतलब व्यंजन संधि के उदाहरण, ये दोनों नहीं है। तो ए, सी और ई, ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। तो बिल्कुल कथन फर्स्ट बिल्कुल सही दे रखा है, बंगाल खाड़ी और अरब सागर के मानसून राजस्थान में वर्षा होती है। सेकंड कथन है, बंगाल खाड़ी का मानसून राजस्थान बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो सेकंड वाला गलत दे रखा है, तो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% अंक लाने 20% अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन 42% अंक प्राप्त करने वाला अन्य उम्मीदवार को उत्तीर्ण अंकों से 12% अधिक अंक मिलते हैं। पासिंग मार्क्स क्या है? तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि जो 20% अंक ला रहा है ना, वो 15 अंकों से मतलब असफल हो रहा है। और जो 42% अंक ला रहा है, वो कितने अंकों से सफल हो रहा है? वो मतलब 12% अधिक अंक ला रहा है। तो यानी जो कितने, जो 30% है उसमें पास हो रहे हैं। और 30% कितने हो जाएंगे? जो 12% ला रहा है ना, 12% अधिक, जो मतलब 30% ये दे रहा है, ये 20% का मतलब 15 अंकों से फेल हो रहा है। तो 20 और 10 में कितना अंतर है? 10% का अंतर है। और 10% से वो फेल हो रहा है, क्योंकि 30% पास हो रही है, तो 10% फेल हो रहा है। 10% का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो अपने 30% अंक लाना है। तो यहाँ पे अपने पूछा पासिंग मार्क्स क्या है, तो 10% का मान कितना है? 15 है। तो 30% का मान कितना हो जाएगा? 15 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा? 45। सॉरी गाइज, एक मिनट। यहाँ पे 20% अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15 अंकों से असफल हो जाता है। ये 15 अंकों से असफल हो रहा है 20% वाला। और सेकंड है 42%, सॉरी गाइज 12% का मान है, मैंने आपको 15% का गलत। यहाँ पे 42% जो अंक प्राप्त करने वाला नहीं उम्मीदवार को उत्तीर्ण अंकों से 12% अधिक अंक मिलते हैं, है ना। तो ये 12% यहाँ पे अधिक अंक मिलते हैं। तो ये 12% अधिक का मतलब क्या होगा? जो 30% है ना, वो मतलब 30% पे यहाँ पे पास हो रहा है। और यहाँ पे कितना देर का? 20%। तो ये इनका अंतर कितना है? 10% का। 10% बराबर कितना हो गया? यहाँ पे 10% बराबर हो गया 15। 1% का मान कितना जाएगा? अपने 1.5 आ जाएगा। तो 30% का मान कितना जाएगा? 30 को 15 1.5 से गुना कर देंगे तो कितना मान निकल के आएगा? ये 45 आ रहा है, लेकिन यार यहाँ पे तो 40 ऑप्शन बताया, तो ये मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। बाकी आप ऑफिशियल आंसर किसी यहाँ पे मिला लेना। इसका मेरे को डाउट लग रहा है, यहाँ पे 45 ही इसका राइट आंसर आना चाहिए, ना कि 40। तो आप मतलब जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे मैच करवा लेना। मैंने इसको सोल्व कर लिया, वैसे आपके सामने किया सोल्व, 45 आ रहा है। वैसे आप कोई सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इसका राइट आंसर आपकी क्या आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। यदि b बराबर 25 और सन बराबर 33 है, तब पेन दिए गए विकल्पों में किसके बराबर होगा? तो ये 46 के बराबर होगा। 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप सभी को मैं जो ये आंसर की बता रहा हूँ इससे मैच करवा लेना है। मैं इस हर क्वेश्चन को आपको कन्फर्म करने बैठूंगा, तो ये भी अपने जैसे काफ़ी लंबा वीडियो हो जाए, क्योंकि पहले ये इसका जो लॉन्ग वीडियो है उन्होंने सोल्व करवा के वहाँ पर डाला था। ऑफिशियल जो उनका यूट्यूब चैनल है लक्ष्य क्लासेज, उन पर डाल दिया है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लंबा वीडियो थे, इस वजह से मैं आप सभी को यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। तो अपन शॉर्ट में अपन इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, ना कि इनको सोल्व करने बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, आप फिर बाद में जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे आप मैच करवा लेना, या आपके जो मार्कशीट आएगी उसमें आपके नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न से किस शहर में स्थित है? जयपुर में स्थित। जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? 33% है। 33% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिम गिल गिल्म प्लेस पसेस गिल प्लेस ऑफ वर्ल्ड से हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेलगाड़ी के इंजन के पहिए की परिधि 30/7 मीटर है और वह 6 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है तो रेलगाड़ी 4 किमी प्रति घंटा में क्या होगी? तो 18 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोषणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसमें प्रोक्लामेशन कहा जाता है। तो प्रोक्लामेशन इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति में कितने जोड़े काय गुणसूत्र यानी ऑटोसोम्स होते हैं? तो 22 जोड़े होते हैं। 22 जोड़ी इसका राइट आंसर यानी वो रहेगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का कौन सा प्रथम देश है? फ्रांस है। फ्रांस है इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंडा मुख्यतः इनमें से किस राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है? तो काजीरंगा में पाया जाता है। काजीरंगा इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? तो श्वेत क्रांति संबंधी है। तो श्वेत क्रांति इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ है? तो निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर के अधिक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में पारित हुआ। तो 1956 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान और अंग्रेजी में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों से 140 अधिक है तो समाज विज्ञान और अंग्रेजी में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा? तो 70 हो जाएगा। 70 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चिन्ह अर्ध विराम के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये वाला चिन्ह होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? बाड़मेर शामिल नहीं था। बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण जनक किसे कहा गया है? राजा राममोहन राय को कहा गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिसमें प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है वह कहलाती है? तो संग्रहण क्षमता कहलाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण अंक के पूर्णांश और विशेष पूर्णांश को कंप्यूटर में प्रवेश की अनुमति देता है? कीबोर्ड देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी कोड एडिशन संयोजन की गणना करें? तो यहाँ पे 2+3 दे रखा तो इसको बाइनरी कोड में ऐड करेंगे तो 0101 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है? तो डॉट नहीं है। यहाँ पे डॉट आ रहा है ना, ये डॉट वाला नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगर ने 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आतिथ्य किया है? तो मुंबई ने किया। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जहाज निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट में 3 प्रतिरोध 30 ओम, 40 ओम, 5 ओम श्रृंखला में जुड़े हुए हैं जिससे में एक 6 वोल्ट की बैटरी भी जुड़ी है, लेकिन ऐसी स्थिति में निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे फर्स्ट कथन दे रखा है, यहाँ पे सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान होगा। तो ये गलत दे रखा है। बी दे रखा है यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा समान है। ये सही दे रखा है। सभी प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध 12 ओम है। ये भी सही दे रखा है। और डी दे रखा है सर्किट में विद्युत धारा प्रवाह 0.5 एम्पीयर है। तो ये भी सही है। तो बी, सी, डी ये तीनों सही है। ए वाला गलत है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 2 आकृतियाँ एक निश्चित ढंग से संबंधित है, तीसरी आकृति के साथ समान संबंध स्थापित करने के हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखे और सही विकल्प का चयन कीजिए? तो यहाँ पे फर्स्ट वाला दे रखा त्रिभुज दे रखा है और इसमें 4 गोले दे रखे हैं, जबकि जो फिर इसको मतलब चतुर्भुज में या आप आयत में बोल सकते हो बदल दिया गया और इसमें 3 गोले रखे हैं। तो इससे अपने को एक कम आकृति में कन्वर्ट करना, एक आकृति में यहाँ पे ज़्यादा वाले में ये पंचभुज है तो इसको षष्ठभुज में अपने को कन्वर्ट करना है और एक गोला इसका अंदर वाला कम कर देना। तो इसमें पंचभुज है ये, तो इसमें 3 और
3 और 3 6 गोले दे रखे हैं, तो षष्ठभुज में कन्वर्ट करिए, इसमें 5 गोले होने चाहिए। तो ये आकृति दे रखी है ऑप्शन नंबर सी वाली, इसमें षष्ठभुज इसको यानी व्यंजन बना दिया गया है और इसमें 5 गोले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कुमुदनी है, कुमुदनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो द्रोणंदा, द्रोणंदा ये वाला पर्यायवाची नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कालिंदी, अर्कजा और कर्षणा ये तीनों यमुना की पर्यायवाची है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? मान सिंह था, मान सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वित्तीय प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण कोष की स्थापना की सिफारिश की थी? तो श्री एम नरसिम्हा राव ने की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट कथन दे रहेगा, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से अजमेर राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक आर्थिक कार्यकलाप का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। सेकंड है, सन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद सत्र में अजमेर मारवाड़ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट कथन तो दे रखा है, यहाँ पे बताना कौन सा सही कौन सा गलत। सूर्य दोबारा पढ़ लेते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अजमेर राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक आर्थिक कार्यकलाप एक संपूर्ण केंद्र बन गया था। तो फर्स्ट वाला कथन बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड है, सन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इलाहाबाद सत्र में अजमेर मारवाड़ी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ये भी सही दे रखा है, दोनों ही सही है कथन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वित्तीय प्रणाली में निम्न में से SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो वैधानिक तरलता अनुपात इसका पूर्ण रूप होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? प्रत्येक, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है, कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चित्र को चुने जो दूसरों से भिन्न है। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन में से ये वाला भिन्न दे रखा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति गंगा राम मूलचंदानी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा रिक्त स्थान को जमीनी स्तर तक उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मनोरंजन एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है? तो PAN है, तो PAN इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की है? तो 73वें संविधान ने की है, 73 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखे, इनमें से बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। फर्स्ट कथन है, फास्फेट के चट्टाने अधिकांश सुपर फास्फेट के निर्माण में प्रयोग की जाती है, जो फसलों, फलों और फूलों में पोषण प्रदान करती है। तो कथन फर्स्ट बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड कथन है, फास्फेट चट्टान मेटोन करबारिया का गुरहा कानपुर, डाकन, कोटरा और नीमच पहाड़ियों में स्थित है, और ये सभी उदयपुर और जैसलमेर इलाकों के पास प्री कैम्ब्रियन युग के राहुल संरचना। तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला सही है लेकिन सेकंड वाला गलत है। तो कौन सा कथन दे रखा है? ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? तो आंकड़ों का प्रसंस्करण करना होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने फिट टू ड्रिंक, इसका अपने को सुटेबल आंसर बताना है, तो इसका क्या है? पोर्टेबल हो जाएगा, पोर्टेबल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट कथन है वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, तो फर्स्ट वाला कथन बिल्कुल सही दे रखा है। और जो री तथा ठ दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो ये दोनों ही सही दे रखे हैं। यहाँ पर कथन फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अपने को सिनोनिम बताना है सोशिएबल का, तो सोशिएबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनहोस्पिटेबल, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस बैंक का मूल नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? तो भारतीय स्टेट बैंक का था, एसबीआई का, तो एसबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय निकाय महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 मित्र एक वर्त के चारों ओर केंद्रीय तरफ मुंह किए बैठे हैं, आवश्यक रूप से इसी क्रम में नहीं। एच ए के ठीक बाई ओर है, लेकिन एच ई या डी के बगल में नहीं है। एफ बी के ठीक दाई ओर है, और जी का पड़ोसी ई है। ई सी ई और एफ के मध्य, तब जी की स्थिति क्या है? तो ए के ठीक बाई ओर होगी जी की स्थिति, तो ए के ठीक बाई ओर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान है? जावर खदान इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान मोटाई की लोहे की छड़ जिसकी लंबाई 5.6 मीटर है का भार 2.4 किलोग्राम है, तो 5 समान मोटाई की लोहे की छड़ों का भार क्या होगा यदि प्रत्येक छड़ की लंबाई 8.4 मीटर है? तो 18 किलोग्राम होगा, 18 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में रिक्त स्थान के विरुद्ध आंदोलन था, शराबीपन का था, शराबीपन का खिलाफ था, तो शराबीपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में भी यही है, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री वर्तमान में भी यही है, और तब से लेकर अभी तक यही है। और ये क्वेश्चन ऊपर ही पूछा गया था, नीति आयोग के कितने अध्यक्ष अब तक बन चुके हैं, कितने व्यक्ति अध्यक्ष बन चुके हैं? तो एक ही व्यक्ति बन चुका है, और वहाँ पर मैंने आपको इसका राइट आंसर बता दिया था। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है, वी सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन बनाए और बंगाल विभाजन के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, तो कथन फर्स्ट बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड कथन, ब्रिटिश सरकार ने वी सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के प्रकाशन से पहले ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो यह भी सही दे रखा है। तो दोनों कथन सही है, तो फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं सत्य, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ण क्रमांक श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे एक्स, फिर 4 जेड दे रखा है, फिर T9 यू दे रखा है, फिर P25 P दे रखा है, फिर LA9 के दे रखा है, और फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो क्या आ जाएगा, H12 H121 और F, ये इसकी जगह जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने बीच में क्या दे रखा है यहाँ पे? तो यहाँ पे 2 का वर्ग दे रखा है, 3 का वर्ग दे रखा है, फिर 5 का दे रखा है, फिर यहाँ पे कितने का वर्ग दे रखा है? यहाँ पे 9 दे रखा है, तो ये 3 का वर्ग आ चुका। फिर यहाँ पे 25 की जगह 49 आना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है शायद, है ना, तो ये हो सकता है। फिर 7 के बाद में यहाँ पे 11 का वर्ग आएगा, तो ये दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है, मत्स्य पालन केवल स्वच्छ जल पारितंत्र इको सिस्टम में हो सकता है, तो हो सकता है, बिल्कुल सही कथन दे रखा है। और सेकंड है, मछली पालन मछली हमारे खाने के लिए पशु प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है, तो ये गलत दे रखा है, सस्ता स्रोत नहीं है, ये काफ़ी कीमती स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाए, क्योंकि इसमें कथन फर्स्ट सही है और लेकिन कथन सेकंड गलत है, ये दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक संख्या का समूह एक समान क्रम का अनुसरण करता है, तब लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 6 और 7 मतलब 6 5 35 दे रखा है, 12 5 48 दे रखा है, तो 9 यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे 63 आना चाहिए, लेकिन 63 कैसे आएगा? 8 से गुना करेंगे, यहाँ पे 8 आएगा ना, तब 63 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पैटर्न फुल हो रहा है। यहाँ पे 7 गुना 6 करते हैं अपन तो कितना आता है? 7 42 आता है, लेकिन यहाँ पे उससे एक कम संख्या से, जो यहाँ पे संख्या देगा ना, उससे एक कम संख्या से यहाँ पे गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे 7 जो 35 आ जाएगा, यहाँ पे 12 से एक कम यानी 4 से गुना करेंगे, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। यहाँ से 9 8 से नहीं, उससे एक कम यानी 7 से गुना करेंगे, तो 9 7 63 होता है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे 8 आना चाहिए, तब यहाँ पे 63 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृषि के उद्देश्य से राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 10 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, 10 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में निश्चयात्मक भूमिका और विधायी एक कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के द्वारा समाज में न्याय के संवर्धन को कहा जाता है। तो न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को बताना है, जो ये अंडरलाइन दे रखी है इसका अपने को क्या बताना है, यहाँ पे अंडरलाइन आइटम, ये इसका अर्थ बताना है, जो मुहावरा दे रखा है इसका अर्थ बताना है अपने को। तो इसका क्या हो जाएगा, डाउन इन द डम्प्स, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, फीलिंग वेरी सैड, इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वस्तु को 680 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 426 रुपये में बेचने पर हुई हानि के समान है। क्रय मूल्य के 50% का आधा ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य का 50% का आधा क्या हो जाएगा, तो 138.25 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में राजस्थान राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो श्री गंगानगर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1960 में सर्जित राज्य थे महाराष्ट्र और गुजरात है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष शुरू की गई थी? 1975 में शुरू की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में? हड़प्पा है। हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है? तो गुलाबाग स्थित नहीं है। गुलाबाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दौलत बाग, अन्ना सागर, तारागढ़ ये तीनों ही अजमेर के पास स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल विस्तार MS पावरपॉइंट 365 प्रेजेंटेशन पर लागू होता है जब आप उसे डिफ़ॉल्ट से सेव सुरक्षित करते हैं? तो .pptx से करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मार्च 1927 में हिंदू जाति की प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने हेतु महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये दे रखा है। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड कथन है, डॉक्टर अंबेडकर 1924 में सरकार के समक्ष दलितों की कठिनाइयों और शिकायतों को उजागर करने हेतु बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ये भी सही दे रखा है। तो यहाँ पे कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? राजस्थान में। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले का व्यास 8 सेमी है, इसे पिघलाकर एक 4 मिमी व्यास के तार में खींचा जाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 3133 सही 1/3 होता है। तो 1/3 सेमी हो जाएगी इसकी लंबाई। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक को भारत में बैंकर्स बैंक के नाम से जाना जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोक्ष में निहित समास है तो अविभाव समास है। अविभाव समास से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लैंक स्थान बनना है। इसमें क्या आएगा, तो इंडिया द बेस्ट मेनी प्रॉब्लम्स देयर डे। तो यहाँ पे ब्लैंक स्थान विद आ जाए, विद मेनी प्रॉब्लम्स आएगा। तो विद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास स्थित है? तो किराड़ू मंदिर है। किराड़ू मंदिर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो नरेंद्र मोदी को चुना गया है। नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आप कथनों को पढ़ के बताना कौन सा मतलब सही अनुसरण करता है, कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वनों पर निर्भर करती है। तो फर्स्ट कथन ये कथन दे रखा है और इसके निष्कर्ष दे रखे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट निष्कर्ष है,
अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत को केवल अपने वनों का रखरखाव करना है। तो फर्स्ट कथन यहाँ पे मतलब इसके अनुसार अनुसरण नहीं करता है। सेकंड कथन देगा पेड़ों का परिरक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये भी इसके अनुसार कथन के अनुसार अनुसरण नहीं करता है। तो दोनों अनुसरण नहीं करते यहाँ पे, तो ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट वसा विलेय है और उसे पौधे के तेल से प्राप्त किया जाता है। तो विटामिन ई है ये, तो विटामिन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सोशल नेटवर्क वेबसाइट नहीं है। तो हॉटमेल नहीं है, हॉटमेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोहे एस को आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। सिडेराइट को जाना जाता है, सिडेराइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवानी की बहन ऋतु की माँ कविता है, कविता की बहन नेहा की माँ माया है। तो नेहा ऋतु से किस प्रकार संबंधित है। तो ये मौसी के रूप में संबंधित है, मौसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो सेंटेंस तैयार का है इसका अपने को हिंदी अर्थ बताना है। योर एंगर इज जस्टिफाइड, तो योर एंगर इज जस्टिफाइड ये देर का, तो इसके हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, आपका गुस्सा जायज है। तो ये बिल्कुल सही देर का इसका अर्थ, आपका गुस्सा जायज ही इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, उसके बाद वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है और अंततः 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। वह किस दिशा की ओर करके मुख करके खड़ा है। तो उत्तर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरह गेम अभ्यारण्य को रिक्त स्थान के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो मुकुंदरा नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मोलिसिस बेरेस्टिन के नाम से जाना जाता है। मिजोरम जाना जाता है, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वाधीन भारत की कौन सी तात्कालिक प्रमुख चुनौती नहीं है। तो अंगीकृत प्रतिनिधित्व लोकतंत्र ये वाली इसकी चुनौती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पैराग्राफ आ चुका है, ये पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया। मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चनों के राइट आंसर बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, द मेन आइडिया इन द राइट अप इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेकिंग अस लर्न द फॉरगेट फन फुललेस इज इनविटेबल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्राइसिस मीन्स ये इसका दे रखा है। तो इसमें मोस्ट एस्पेक्ट फ्रॉम द बिलो, तो इसमें मीन्स का अब मतलब क्या हो जाएगा, ये प्राइसिस दे रखा है, प्राइसिस इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लिसिया गनोवो रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग डाटा फ्रॉम योर मेमोरी इज नेसेसरी बिकॉज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इट कैन मेक द पर्सन हैप्पी एंड कॉन्टेंटेड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की टू ए वेल फन कंडीशनिंग मेमोरी सिस्टम इज। तो यहाँ पे ब्लैंक स्थान में क्या जाएगा, ब्लेसिंग डाटा स्टोरेज एंड डाटा डिस्पोजल, इसका मतलब यहाँ पे ब्लैंक स्थान में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने इसके राइट आंसर बता दिया, आप अपने क्वेश्चनों का आंसर मैच करवा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पासाम मेट्स और थेट्स और पोल्यूएंट निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार के उपवर्ग है। तो इन सेफ्टी सोल्स के प्रकार है। तो इन सेफ्टी सोल्स इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा दादू दयाल राजस्थान के कबीर का जन्म अलवर के दोली दूब गांव में 1542 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था। तो फर्स्ट वाला कथन गलत है का, इस यहाँ पे इनका जन्म नहीं होता और इस सन में नहीं होता। सेकंड कथन है, दादू ने सामान्य भाषा साधुकुड़ में ब्रह्मजीव जगत में मोक्ष पर अपने उपदेश दिए थे। तो सेकंड सही देगा, फर्स्ट वाला गलत है। तो केवल कथन सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर
हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? तो माही प्रजा सागर बांध करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा उद्योग के हेतु प्रसिद्ध है? तो ये खांडेला उद्योग प्रसिद्ध है, खांडेला, तो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बहुद्वीप, बहुद्वीप का प्रयोग किया जाता है, बहुद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति होते हैं, लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय किस देश की एक देसी फसल है? तो चीन की है, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय विज्ञान में जनसंख्या के सभी आयामों पर चर्चा होती है? तो जनसांख्यिकी में होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग, सम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? गुजरात में किया गया, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने सभी टोटल 150 क्वेश्चनों का आंसर आप सभी बताने की कोशिश की है। आई होप आपने सारे क्वेश्चनों का राइट आंसर लगा लिया होगा। और यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो। और आपको और शिफ्टों का भी आपको पेपर देखना है तो इससे पहले शिफ्ट का मैंने डाल दिया है, तो आप उसको भी देख लेना, ताकि आप नेक्स्ट एग्जाम होने वाला जो सीईटी 12th लेवल का होने वाला उसमें भी यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए या रिपीट हो तो आप इन क्वेश्चनों को देख लेना, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।